अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ईद का गोश्त इंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिली के साथ, बारबेक्यू हो रहा होगा और मज़े मज़े के खाने बन रहे होंगे घरों में। तो इधर मैं लाई हूँ कच्चे कीमे के कबाब की कढ़ाई, तो इसे एक बार ज़रूर आप बनाएं अपने घर में, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इधर मैंने 2 केजी कीमा लिया, जिसको मैंने अच्छे से बारीक मशीन से निकाल लिया हुआ है, और इधर मैं इसके ना कबाब तैयार करूँगी, और वो भी बड़ी लाइट से। आप लाइट होंगे, जो इसकी ग्रेवी बनेगी ना वो बहुत चटपटी करारी सी होगी, थोड़ी तीखी सी होगी। आप नान के साथ, रोगनी नान के साथ खाएं, इसको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। तो इधर मैंने कीमे में सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, हरी मिर्च डाली है, बेसन थोड़ा सा डालूंगी 2-3 चम्मच, भून के इसको रोस्ट किया हुआ है, और एक अंडा डाल के मैंने इसका ना कबाब बना लूँगी। बहुत लाइट से बनेगी, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो ये तो मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। तो मैंने कबाब बना लिए हैं। कोफ्ते भी बना सकते हैं आप। तो मैंने ग्रेवी के लिए कैसे बनाई, बड़ी क्विक सी जल्दी से बन जाती है। तो इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको मैंने एक गट्ठी लहसुन की ली थी, छील के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको हल्की आंच पे कुक कर लिया था, और फिर मैंने स्पून की मदद से उसको अच्छे से मैश कर लिया। फिर मैंने इसमें टमाटर मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, तो मैंने वो फ्रीज़र से ला के वो मैंने इसमें डाल दिए। टमाटर की प्यूरी 1 कप मैंने डाली, तो होममेड मैंने बनाई थी वो भी ना। और फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से आधा कप ऑयल डाल के भून रही हूँ। फिर मैंने आधा कप दही भी डाल दिया। इधर मसालों में मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया फ्रेश पीस के डालें, इसका अलग ही एक टेस्ट आएगा आपको इंशाल्लाह। तो मैंने अच्छे से मसाले डाल के अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर रही हूँ। जितनी आप बुनाई करेंगे उतनी ही आपकी जो उनसे खाने, आपके पकवान इतने ही आपके मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। तो इधर मैं अच्छे से इसकी बुनाई कर रही हूँ। बुनाई कर लिया मैंने, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं इसमें। हरी मिर्चें डाल के मैंने अच्छे से इसको भून लिया है, थोड़ी सी कच्चापन उसका ख़त्म किया है। फिर मैंने देखी तड़ी कैसे ऊपर आ गई है, तेल आ गया सारा, इसकी बुनाई बहुत अच्छी से हो गई हुई है। तो अब मैंने इसके कच्चे जो मैंने कबाब बनाए हुए हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और इसको 15 मिनट तक मैं हल्की धीमी आंच पे कुक करूँगी, ताकि ये टूटे भी ना, और इससे इसकी शेप भी बरकरार रहे, अच्छे से ये टेंडर हो जाएंगे। और फिर मैं इसको लास्ट में जब ये गल जाएंगे कोफ्ते अंदर की कबाब जो उनसे जब अच्छे से गल जाएंगे ना, तो फिर मैं लास्ट में इसमें ना वो जो काली इलायची होती है ना इसको ग्राइंड करके ना तीन काली इलायची ग्राइंड करके ना उसका छिलका आप उतार लें, उसके जो दाने होते हैं ना वो ग्राइंड करके लास्ट में वो डालें ना, इतना मज़े का टेस्ट आएगा ना इंशाल्लाह। तो ये मैंने काली इलायची का पाउडर डाल दिया और हरा धनिया डाल के ना अच्छे से इसको और 10 मिनट हल्की सी आंच पे रख के इसको मैं दम वाली आंच पे कुक कर लूँगी, और फिर इसको डिश आउट कर लूँगी। हरी मिर्चों पर लगा के प्रेजेंटेशन कर लेंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। ये आप ज़रूर ट्राई करना नाना।